Hi, my homeopathic friends. I am Dr. Ganesh Shankar Pandey, founder and director of homeopathic hospital known as Lavasa Homeopathic Hospital, which is situated in Naini, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कुछ केसेस को आपके साथ शेयर करूंगा, उसी कड़ी में आज ये मेरा तीसरा केस है, जो कि बहुत ही जल्दी कम समय में और अच्छे से ठीक हो गया। इसमें मुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं इसमें ज़्यादा परेशान नहीं हुआ। ये केस है एक 33 वर्षीय पुरुष का, जो कि मेरे पास साइटिका के लिए आया। साइटिका पेन लेकर के आया और उसने आते ही मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल चल नहीं पा रहा हूँ, दर्द मेरा ठीक नहीं हो रहा है और मैं काफ़ी दिन से इस बीमारी से परेशान हूँ। मैंने इलाहाबाद के काफ़ी डॉक्टरों को इस बीमारी के लिए दिखाया और मेरा कहीं से ठीक नहीं हो रहा है। प्लीज़ आप इसको ठीक कर दीजिए। हमने अपना केस टेकिंग स्टार्ट किया और उस समय ये बोल रहा था कि मुझे काफ़ी दिन से, मैं जब से इलाज हो रहा हूँ, मैं पतला होता जा रहा हूँ और मुझे इलाज से ये आशा नहीं है कि मैं ठीक हो सकूँगा। और पूछने पे हमें इस बात पता चली कि इसको बंद कमरे में, बंद जगह में उलझन हुआ करती है। लिफ्ट में इस तरह से उलझन होती है। उसने बताया कि जब मैं करवट बदलता हूँ या छींकता हूँ तो मेरे कमर में काफ़ी दर्द होता है और रात को सोते समय अगर मुझको करवट बदलना है तो मैं करवट नहीं बदलता पाता, इतना पेन होता है। हमने कहा अच्छा और बताइए क्या दिक्कत है। तो उसने बताया कि मुझे यूरिन के रास्ते से सफ़ेद सफ़ेद लैट्रिन के समय, जब मैं लैट्रिन के लिए स्ट्रेन करता हूँ तो ये निकलता है। तो मैंने इन सिम्टम के आधार पे उसको कुछ सिम्टम लिए और उसको मेडिसिन दी। ये सिम्टम थे डिल्यूजन थिन, ही इज़ गेटिंग थिन। जैसा कि वो बोल रहा था कि मैं ये पतला होता जा रहा हूँ। डिस्पेयर रिकवरी ऑफ, वो ये भी कह रहा था कि मैं जो है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है इस ट्रीटमेंट से, इसलिए हमने डिस्पेयर रिकवरी ऑफ लिया। और पता चला कि उसने बताया कि मुझे भीड़ भाड़ वाले इलाके में, बंद जगह में उलझन होती है। फिर उसने बताया कि तो इसलिए मैंने इसको फियर नैरो प्लेसेस लिया और उसने बताया कि कमर में छींकने से या करवट बदलने से दर्द होता है, तो उसको हमने लिया पेन लंबर रीजन स्नीजिंग एग्रीवेट। एक सिम्टम उसने और बताया जो कि मैं फिजिकल के हिसाब से लेता था, मेल जेनेटल, उसमें सिम्टम्स मैंने लिया पॉल्यूशन, स्ट्रेनिंग एट स्टूल ड्यूरिंग। तो ये सब सिम्टम लेकर के सल्फ़र सिलेक्शन हुआ और मैंने उस पेशेंट को सल्फ़र 30 दिया। देने के बाद कुछ दिन बाद वो पेशेंट मेरे पास नहीं आया। अगले हफ्ते, एक हफ्ते की मैंने दवा दी, एक हफ्ते बाद जैसा उम्मीद थी कि आएगा, पेशेंट नहीं आया। 2-3 महीने बाद वो पेशेंट फिर से आता है तो बोलता है कि डॉक्टर साहब, अब हम कहीं नहीं भटकेंगे, हम बहुत भटक चुके और मुझे ठीक करिए। हमने कहा कि क्यों आप जो है चले गए थे? कहें उस समय थोड़ा सा आराम हुआ था, लेकिन जो है फिर जो है दर्द हमें बहुत ज़्यादा हो रहा था तो हमने एलोपैथी का फिर से सहारा ले लिया। तो फिर हमने कहा कि क्यों फिर से आप वापस क्यों आए? बोले कि 2-3 लोगों ने आपके बारे में बताया, एक जन के कमर में और दर्द था, उसने भी आपका बारे में बताया, तो हमने डिसाइड किया कि आपको दिखाना चाहिए। और मैंने इलाहाबाद में कई डॉक्टरों को दिखाया, इवन पीजीआई तक दिखाया। वहाँ पे भी ये कहा गया कि आपका ऑपरेशन होगा, आपकी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, आपकी कई वर्टेब्रे स्लिप हो गई हैं, इसलिए उनको ऑपरेट किया जाएगा, तभी आपका ऑपरेशन ही एक इलाज है। इससे मुझे डर लगा और इसलिए मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहता हूँ। और दूसरे से मैंने सुना भी कि आपने इसको ठीक किया है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो
हमने उस समय इसमें कुछ सिम्टम लिए। वो सिम्टम थे हेल्पलेसनेस फीलिंग इसलिए लिया हमने कि वो सब जगह भटक लिया, उसको कोई होप नहीं मिली, इसलिए वो हेल्पलेस होकर के हमारे पास आया, इसलिए हमने इसको सिम्टम लिया हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ। फिर उसको ऑपरेशन का डर था, इसलिए हमने दूसरा सिम्टम लिया फियर इंजरी ऑफ बीइंग इंजर्ड ऑफ। फिर उसने हमें बताया कि मैंने जब और लोगों से आपके बारे में सुना, तब मुझे विश्वास हुआ कि आपसे मैं ठीक हो सकता हूँ, इसलिए इस सिम्टम को मैंने इम्प्रेशनेबल लिया। इस आधार पे मैं दवा पैक ही कर रहा था, तब से उसने दवा पैक करने जा रहा था, तभी पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब कुछ हार्ड दवा लगाइएगा जिससे मैं ठीक हो सकूं। मैंने कहा हार्ड मतलब? कहा जितनी आपकी पावर हो उस तरह से लगाइए, मुझको जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए। तो ये सिम्टम मेरे लिए क्लिक कर गया और इसी सिम्टम को मेन आधार मान करके मैंने इसको दवा दिया, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। ये माइंड सिम्टम से हमने ये सिम्टम को सेलेक्ट किया। यही मेन रूब्रिक बनी हमको इस दवा को प्रिस्क्राइब करने में। और उस दवा को मैंने दिया, 1 हफ्ते बाद पेशेंट आया, बोला कुछ आराम है। फिर अगले अगले हफ्ते फिर यही बात उसने कहा, डॉक्टर साहब और हार्ड दीजिए जिससे मैं ठीक हो सकूं। अब मुझको उम्मीद हो गई है कि आपसे मैं ठीक हो जाऊंगा। तो भी वही सिम्टम सब थे, इसलिए हमने उसी दवा को, आर्सेनिक एल्बम को, रिपीटेड सुबह दोपहर शाम फिर से उसको 1 हफ्ते के लिए दिया। 15 दिन में जब दोबारा वो पेशेंट आया तो बिल्कुल ठीक हो चुका था। जहाँ पे वो पहली बार जब आया था, वो कुर्सी से बैठ के उठने में उसको दिक्कत हो रही थी, पैर उठाने में दिक्कत हो रही थी, वो सारी दिक्कत 15 दिन के अंदर में आर्सेनिक एल्बम से ठीक हो गई। इसलिए आप लोगों से भी गुजारिश है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कोई भी केस आए उसके नाम से घबराने की ज़रूरत नहीं कि स्लिप डिस्क हो गया है या क्या हो गया है, उसके नाम से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे होम्योपैथी में होता है कि आपको सिम्टम लेना है, सिम्टम स्प्लिट करना है, सिम्टम के आधार पे आपको की दवा को देना है। इसमें सहगल मेथड जो है, इस समय हम सहगल मेथड का यूज़ किया करते हैं। कुछ लोग मेंटल में आईपीआर का यूज़ करते हैं, कुछ लोग सहगल मेथड का यूज़ करते हैं, कुछ दोनों का यूज़ करते हैं। तो हम सहगल मेथड को यूज़ करते हैं। सहगल मेथड के हिसाब से प्रेजेंट जो सिम्टम होते हैं, 3 पी होते हैं, प्रेजेंट, परसिस्टेंट एंड प्रीडोमिनेंट। तो उसके आधार पे अगर आप करते हैं तो आपको कोई हिस्ट्री लेने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट की पूरी कहानी सुनने की ज़रूरत नहीं, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे है, क्या नहीं। केवल आप तुरंत से, जल्दी से, फट से आप दवा का सिलेक्शन कर सकते हैं और पेशेंट को आराम दे सकते हैं, चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे जो और भाई होम्योपैथ भाई हैं वो भी इस पद्धति को सीखें, मेरे वीडियो से सिम्टम लेना सीखें, रूब्रिक बनाना सीखें, रूब्रिक अप्लाई करना सीखें कि कौन कौन से रूब्रिक किस समय लेने हैं, किस समय नहीं लेने, ये सीखें, जिससे वो भी सारे केसेस ठीक कर सकें और होम्योपैथी का उत्थान हो। मेरी मनोकामना केवल होम्योपैथी के उत्थान करने की है, क्योंकि अपने नॉलेज को अपने अंदर रखते हुए ये होम्योपैथी बहुत नीचे जा रही है, उसी को हमको उठाना है, यही मेरा मिशन है। इसीलिए मैं अब वीडियो बनाना शुरू किया हूँ और अपने जो सफल केसेस हैं उनको दिखाता हूँ। सफलता असफलता हमेशा लगी रहेगी, हमेशा होती रहेगी, लेकिन उससे हमको डरना नहीं है। हमें अपना प्रयास जारी रखना है, पढ़ते रहना है। बिना पढ़े हम सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी बहुत वास्ट है, बहुत सारे सब सिम्टम हैं और उन सिम्टम को याद रखना बड़ा मुश्किल काम है। केवल एक ही तरीका है कि उसको हम बार बार रिपर्टरी को रिवाइज करें। रिपर्टरी को रिवाइज करते रहेंगे तो हमें सिम्टम सामने जो दिखेंगे उसको हम पकड़ सकेंगे और पेशेंट को दे सकेंगे, जिससे वो जल्दी से जल्दी आराम होगा, आपका नाम होगा, होम्योपैथी बढ़ेगी। धन्यवाद। यही
इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें होम्योपैथिक मित्रों के साथ।